इस जगह पर उस खातून को बड़ी बेदर्दी के साथ इमरान नामी शख्स ने गोलियां मारकर कत्ल किया। कत्ल तो उसने किया है। एक एफआईआर तो इस दुनिया में हुई, एक एफआईआर वहाँ भी हुई है। वो कहता है मुझे ये पसंद है और मैंने इससे शादी करनी है। काम करती थी, उसका जो हस्बैंड है वो नशई है। मुझे ये बताओ किसने मारा है मामा को? इमरान ने मारा है। आपने देखा है उसको, इमरान को? तो क्या होना चाहिए उसको, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसको टोटे टोटे करना चाहिए। टोटे टोटे होने चाहिए उसके। इस जगह पर उस खातून को बड़ी बेदर्दी के साथ इमरान नामी शख्स ने गोलियां मारकर कत्ल किया। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और वो फुटेज आज आप देख भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी धुंधली है। उसकी वजह ये है कि कैमरा क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पर रोककर उस खातून को कत्ल किया है और बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां मारी और फिर फ़रार हुआ। अब तक फ़रार है, इंटरनम उसने करवा लिया है, लेकिन कब तक आज़ाद घूमेगा? कत्ल तो उसने किया है। एक एफआईआर तो इस दुनिया में हुई, लेकिन एक एफआईआर वहाँ भी हुई है। यहाँ से तो पैसे देकर सिफारिशें जो करके वो निकल जाएगा, लेकिन वहाँ से कैसे निकलेगा? अगर इमरान ये देख रहा है तो इमरान तुम यहाँ से तो निकल जाओगे, वहाँ क्या करोगे? वहाँ पर भी एक एफआईआर है, उसका भी सामना करना पड़ेगा। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਮੀ ਹੋਣੀ ਉਧਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਡਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੱਲਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਪੱਟਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੜਫਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ 3-4 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੜਾ ਆਲੀਆ ਟੋਨ ਪਾਰਕ, ਕੜੀ ਪਾਰਕ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यानी कि डेथ हो गई। यानी कि इस जगह पर मारा और यहाँ पर दर्जनों घर है, आबादी वाला ये इलाका है। शाम 6 बजे यानी कि असर के वक्त उसको शूट किया यहाँ पर और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ, बेहिसी के साथ यहाँ से फ़रार हुआ। ये सब लोग यहाँ पर रहते हैं, ये सब लोगों ने देखा भी है। यहाँ पर बाकायदा कैमरे लगे हैं यहाँ पर, लेकिन इंटरनम उसने करवा लिया है। अब वो अबूरी ज़मानत पर है, लेकिन उसकी इंटरनम कब ख़त्म हो रही है? कौन सी डेट है उसकी? हमने तो कल सुना, यानी कि उसने ज़मानत करवा ली। हाँ, इंटरनम वो डेट होती है ना, आगे 10 दिन की डेट होती है। आगे बता नहीं रहे ना कि किस टाइम हुई। हमें आपने वकील किया कि नहीं किया अभी तक? अभी नहीं किया। आप करें ना वकील, ताकि पता तो चले ना। करवा लेंगे, वकील करवा लेंगे, लेकिन ये सब पीछे खड़े, ये गवाह थे। आप इधर ही पड़ी हुई थी वो खातून? जी यहीं पर थी, यहीं पर मौजूद थी। गोली लगी हुई थी, खून था उस लगा हुआ था? हाँ उस टाइम खून लगा हुआ था, गोली लगी हुई थी, लेकिन हम काम में मसरूफ़ थे। अच्छा, आप इधर फैक्ट्री है आपकी? जी एक फैक्ट्री, यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर फैक्ट्री है। कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, मामला ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पर उसको फायर लगा और अगर उसको टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो मामला कुछ और होते, लेकिन बेहिसी हमारे माशरे में। पुलिस भी लेट आई और मुलजिम भी फ़रार है। मुलजिम की इंटरनम करवाने का आप ये देखें कि उसकी इंटरनम है तो ये पुलिस की बेहिसी है, पुलिस की गफलत है। अगर गफलत और बेहिसी ना होती तो इंटरनम नहीं, वो हवालात के अंदर होता तो आगे बढ़ती। 3 बच्चों की माँ को शादी ना करने पर एक शख्स ने बड़ी बेदर्दी के साथ गोली मारकर कत्ल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? और बच्चे भी यहीं पर मौजूद हैं, उनकी वालदा यहाँ पर मौजूद है, वालिद मौजूद है और उसकी सिस्टर यहाँ पर मौजूद है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे माशरे में क्राइम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो अलग से जुल्म होता है मुद्दई के साथ, वो पुलिस की जानिब से होता है। मुलजिम अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ क्योंकि ख़ातून मनो मिट्टी तले, लेकिन उसका जो कातिल है वो आज़ाद घूम रहा है, इनको धमकियाँ दे रहा है। अगर वो पकड़ा जाता, वो हवालात के अंदर होता, तो आज इनको धमकियाँ ना मिलती, आज ये हमें कॉल ना करते, अगर इनको आसानी के साथ इंसाफ मिलता। लेकिन हमारे माशरे में इंसाफ नाम की चीज़ ख़त्म होती जा रही है। यानी कि इंसाफ मिलना तो दूर की बात, आप इंसाफ का नाम, हम हमारे माशरे में इंसाफ का नाम तक भूल चुके हैं। फिर ये लोग सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं। क्यों करेंगे एहतजाज?
सड़क क्यों ब्लॉक करेंगे? उसकी वजह ये बनती है इनको इंसाफ नहीं मिलता। इनका मुलजिम अभी तक आज़ाद घूम रहा है और ये फरियाद कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं सिस्टर से बात करूँगा, फिर वालिद से करूँगा, फिर वालिदा से करूँगा। आपका नाम क्या है? शमाइला, मुझे ये बताओ कि ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ है कि वो कहता है मुझे ये पसंद है और मैंने इससे शादी करनी है। तो वो काम करती थी, उसका जो हस्बैंड है वो नशई है, वो नशा करता है। तो वो मेहनत मजदूरी करती थी। वो कहती थी मेरा निकाह हुआ है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है। इस वजह से वो जो काम से आ रही थी तो उसको फायर मार दिया कि तुमने मुझसे शादी नहीं की, मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरी बात मानो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो इस वजह से उसको गोली मार दी, शादी ना करने पर। आपसे बड़ी थी वो? मुझसे बड़ी थी। कितनी सिस्टर हैं टोटल आप? हम लोग अब 6 थी, अब 5 हैं। ये बेसहारा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उसके। जी। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उस कम वक्त ने ये नहीं सोचा, वो खुद भी उसके बच्चे हैं, 4 बच्चों का वो भी बाप है, वो भी शादीशुदा है, लेकिन एक हट धर्मी, एक ज़िद, एक बेशर्मी हम इसे कहेंगे माशरे में, और क्या कहेंगे कि एक जान ले ली। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं। जिसने कत्ल किया है उसको होश नहीं है, क्या हवास बाख्ता हो चुका था, अपने बच्चे उसको नज़र नहीं आए। अगर उसकी बीवी को कोई कत्ल कर दे तो उसके बच्चे क्या करेंगे? उसकी देखभाल कौन करेगा? अब ये बेआसरा है यहाँ पर, ये खुद ही इनकी देखभाल करेंगे। वालिद मेरे साथ मौजूद है। सर जी, ये सारा कुछ क्यों होया? तुसी समझाया नहीं ਉਹਨੂੰ? नहीं जी, मेरे तो मत्थे ही नहीं लगा है। मैं तो वो बच्ची के मगर ही लगा रहा। मैं बच्ची घर जिसो गल करती सी, माँ ने मैंने दसिया कि इस तरह हूँ तंग कर दिया। वो घर गल नहीं सी करती कि बी मेरे भरा किरे लड़ ना पैन या मेरे भरावां नूं नुकसान ना दे देवे। इस वजह तो वो बच्ची खामोश रही है। मौत उन्हें कबूल कर ली है, लेकिन उन्हें घर नहीं दसिया है कि भी मेरे नाल ये हरकतां बाहर होंदियां ने। वो मुंडा उहदे पिछे लगा रहा। उन्हें कहा भाई मैं शादीशुदा वां, मेरे 3 बच्चे ने, ते मैं तेरे नाल शादी नहीं कर सकदी। निकाह किस तरह कर सकदी है? ठीक है। वो कहंदे ने कि जी इहदा निकाह होया है, सानू पता लगदा पिया कि इहदा निकाह होया है। ठीक है। बगैर निकाह तो किस तरह मतलब कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? किधरे ज़बरदस्ती ਉਹਨੂੰ ब्लैकमेल करके या सैन करवा ले, अंगूठे करवा ले। विच ਅਸੀਂ ਤੇ नहीं बैठे, ना माँ बैठी, ना भरा बैठा, ना कोई। सानू पता ही नहीं, सानू इस चीज़ का इलम ही नहीं है। ਹੁਣ ਜੈਲੀ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, फायर कदों मारिया गया और कितने मारिया सी उन्हें? ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਗਲੋਚੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਗਲੋਚੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ नहीं हो सकती। तो फैर मार के नस गया। धमकियाँ लाते हैं। ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ। अब हमें धमकियाँ लगाते हैं। रोज़ हमारे घर के सामने से गाड़ी गुजरती है, रेसे दे के गुजरती है। वही गाड़ी उसी इंसान के घर के सामने खड़ी होती है, वही गाड़ी हमारे दरवाजे के आगे से गुजरती है। हमें ख़तरा है। वो कहता है कि मैंने 1 मारी, मैंने 4 मारी, मेरी सज़ा 1 ही है, इसलिए जब मैं जाऊँगा तो मैं 3-4 लेकर ही जाऊँगा। क्रिमिनल हो, जब ऐसा क्राइम होता है तो वो जब आज़ाद घूमता है तो फिर क्या होता है? माशरे में बदअमनी होती है। अब सारी जिम्मेदारी पुलिस की है, ये तो नहीं पकड़ सकते ना। इंसाफ तो पुलिस ने देना है, इस रियासत के ज़िम्मेदार लोगों ने देना है। यहाँ के SHO किधर गया है? यहाँ पर SP है, पूरा एक टाउन है, शालीमार टाउन है, यहाँ पर SP बैठता है, वो कहाँ है? इनको इंसाफ कौन देगा? इनके बच्चों को अब ये बेआसरा हो चुके हैं ये बच्चे। जब माँ ना हो तो फिर बच्चे बेराए रवि का शिकार हो जाते हैं। और हमारे माशरे में आगे जो हालात हैं, नशे की लत आप देख रहे हैं कि किस कदर बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में। ये सब कुछ है, लेकिन पुलिस को अब चाहिए कि इनको इंसाफ दे। और वालदा भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करूँ। माँ जी, तुसी की कहोगे की होना चाहिए? ये तो बड़ी अफसोसनाक। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਮਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਸਰੇਆਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है कि मेरे बच्चे ਨੂੰ। आपका नाम क्या है? ईमान फातिमा। ईमान बेटा, मुझे ये बताओ मामा किधर है? माला के पास। तो कब्र पर जाते हो, हाँ। दुआ मांगते हो, क्या कहते हो वहाँ जाकर?
अच्छा मुझे ये बताओ किसने मारा है मामा को? इमरान ने मारा है। आपने देखा है उसको, इमरान को? तो क्या होना चाहिए उसको, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसको टोटे टोटे करना चाहिए। टोटे टोटे होने चाहिए उसके। मामा की याद आती है? प्यार करती थी आपसे? ऊंची बोलो ना। दुआ करती हो आप मामा के लिए? हाँ जी। ये हालत है जी, बच्ची कह रही है उसके टोटे टोटे होने चाहिए। अगर दुख है, अफसोस है, सब रो रहे हैं। क्यों? हमारे माशरे में इंसाफ नहीं है। हमारे माशरे में जब इंसाफ होगा तो ये आंसू तब भी खुश्क होंगे जब इनको इंसाफ मिलेगा। इनकी नज़र अब सिर्फ इंसाफ पर है कि उस खबीस को, उस बदकिरदार को सज़ा मिले। हवालात में ये लोग देखना चाहते हैं उसको फांसी हो। ये छोटी मासूम बच्ची है और ये छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े मासूम फूल होते हैं और कहते हैं कि उसके टोटे टोटे होने चाहिए। क्यों? उस खबीस ने इनकी माँ इनसे छीनी है। तो कैसे ना याद करती हो ये बेटी छोटी माँ को? ये बच्चा है, ये कल को बड़ा होगा। ये बेटी है एक, तो इसका आसरा अब ये नाना जो है, नानी और नाना ये बने हुए हैं। तो इनको सिर्फ इंसाफ चाहिए। रियासत के ज़िम्मेदारों से इनकी अपील है। किधर की अपील करोगे? इमरान खान है, बुज़दार है साढ़े मुल्क दे विच, और भी बड़े ਨਾਂ ने। मेरी दोवां ਨੂੰ अपील हैगी है, वज़ीर आज़म ਨੂੰ भी, वज़ीर आला ਨੂੰ भी, कि असी ये साढ़े वोटां ते आए ने ते साढ़े हिफाजत वास्ते आए ने। ते मैनू ये अपील है मेरी कि मैनू इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बच्ची का। मेरी बहुत अच्छी बच्ची सी, कोई ਉਹਦੇ जो रोला गोला नहीं, कोई ख़राब नहीं सी, कोई गलत नहीं सी, कि अपनी जॉब करती सी, हज सी, शादीशुदा सी। तो मेरी गुलजार साहब अगे भी अपील हैगी है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगे भी अपील है कि सानू इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं भी यही चाहूँगी कि जैसे उसके साथ हुआ उससे भी बदतर उसके साथ होना चाहिए। उसके टोटे होने चाहिए। हाँ। क्योंकि जब तक हैं? उसको कुछ नहीं होगा उसके बच्चों को सुकून नहीं मिलेगा। उसके बच्चे दिन रात रोते हैं, वो ये कहते हैं कि सबकी मम्मा है, हमारी मम्मा क्यों नहीं है यहाँ पे। माँ जी की कहोगे की सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए उस खबीस को? तो भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी उत्थे 2 घंटे तड़फदी रही, कोई नज़दीक नहीं आया रक्शे दे विच, किसी ने नज़दीक उस तरह ही उठते ही तड़फ के ਉਹਦਾ खून ख़त्म हो गया बिल्कुल। बुरखा पाया है, जुत्ती ਉਹਦੀ थल्ले उतर गई, टिक गई। इस तरह ही बड़ा जुल्म होया। दुनिया के सामने उन्हें सरेआम मारे। और टिकटॉक बना के सानू भेज रहे हैं। कल उन्हें टिकटॉक बना के भेजी कि मैं ठीक ठाक फिर रहा, ज्यादती कर रहे हैं साडा। मुलज़म टिकटॉक बना रहा है जी। ये हमारे माशरे के लिए बेहिसी है। ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए बेहिसी इसलिए है कि एक मजाक बन चुके हैं हम लोग। हमारे माशरे में ये एक मजाक बन चुका है। इंसाफ नाम की चीज़ तो माशरे से ख़त्म होती जा रही है। लेकिन मुलज़िम जुर्म करके फिर टिकटॉक बनाता है और फिर इन्हीं की घर के सामने गाड़ी तेज़ी से रेस लगाते हुए ये ज़ाहिर करने की कोशिश करता है कि यहाँ का SHO मर चुका है, यहाँ का SP, यहाँ का सिस्टम मुर्दार हो चुका है, यानी कि उसको जंग लग चुका है। तो फिर इससे यही ज़ाहिर होता है ना कि इदारों में इंसाफ नहीं है। पुलिस गफलत का शिकार है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, गरीब रुल रहे हैं। जुल्म इनके साथ हुआ लेकिन धक्के भी ये खा रहे हैं इदारों में। मुलज़िम आज़ाद घूम रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी टिकटॉक बना रहा है। अब उसकी दीदा दिलेरी देखें कि टिकटॉक बना रहा है वो, और इस बहन को भी धमकियाँ दी जा रही है कि अब तुम्हारी बारी है, उसके बाद उसकी बारी है। मैंने तो एक कत्ल किया, अब मेरा रास्ता खुल गया, मैं सबको मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो इसकी भी जान ले, खुदा ना खास्ता किसी और को नुकसान पहुँचाए, SHO को अलर्ट होना चाहिए। यहाँ की इंतज़ामिया, पुलिस सिस्टम, वो बजट, वो गाड़ियाँ, वो कहाँ इस्तेमाल होंगी? वो सिर्फ नशइयों को पकड़ने के लिए होंगी, कातलों को पकड़ने के लिए नहीं होंगी। तो इनकी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि उस मुलज़िम को पकड़कर हवालात में बंद किया जाए और उसको फांसी, कम से कम फांसी की सज़ा उसको होनी चाहिए। और इस बच्ची की फरियाद भी आपने सुन ली है कि उसके टोटे होने चाहिए। क्यों? इसकी माँ को छीना गया है इनसे। तो आज के MYK में सिर्फ इतना।